पालनहार के पैसे कब मिलेंगे, पेंशन के पैसे कब मिलेंगे, क्या आपको करना है, सब कुछ इस वीडियो में हम जानेंगे। नमस्ते दोस्तों, मैं रमेश काला और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल लादूसर वाला। साथियों, एक बड़ा सवाल, एक बड़ी डिमांड और एक ऐसी समस्या कि जिसके कारण जो पालनहार लाभार्थी हैं उनके बच्चों की पढ़ाई है वो भी डिस्टर्ब हो रही है कि स्कूल वाले पैसे मांगते हैं फीस के, और बहुत से परिवार ऐसे हैं जो पेंशन और पालनहार पर आधारित हैं, अपने बच्चों की वो फीस है वो भी नहीं चुका पा रहे हैं। और अगर पालनहार मिल जाए तो वो बच्चों की पढ़ाई है वो सतत रूप से जारी रहे। तो ये पालनहार है वो दिव्यांगजनों के लिए जो पालनहार की स्कीम है, और जो भी कैंडिडेट जो इस योजना के लाभार्थी हैं पालनहार के, उनकी ये पेंडिंग है। कब से पेंडिंग है तो कम से कम 6 महीने हो गए जो नया सत्र चला जुलाई से, उसके बाद पालनहार के पैसे नहीं आए। पेंशन भी लोगों की 3 महीनों की बकाया है। ऐसे में क्या कुछ इस योजना से संबंधित अपडेट है वो मैं आपको बता देता हूं। पता आपको है कि पालनहार पेंडिंग है, समस्याएं अनेक हैं, क्या करना होगा, पेंशन के लिए क्या करना होगा, क्या अब जवाब है विभाग का कि पालनहार कब तक मिल सकता है। तो ये कुछ मेरे पास पेपर की कटिंग है, उनके आधार पर मैं आपको बता देता हूं कि पालनहार और पेंशन के पैसे कब तक आ सकते हैं। पहली चीज तो ये है कि पालनहार का बिल है वो तैयार हो चुका है, ठीक है। सरकार के बजट आवंटित नहीं करने से ये सहायता राशि है वो अटक चुकी है। बिल बिल्कुल तैयार है लेकिन सरकार सहायता राशि है वो आवंटित नहीं कर रही है। तो ये कब तक कर सकते हैं आपको मैं बताऊं तो पालनहार योजना पूरे राज्य की बकाया है। झुंझुनू जिले का अगर मैं थोड़ा सा ओवरव्यू आपको दूं तो पालनहार योजना में जिले के 12,833 बच्चों का 11.55 करोड़ का भुगतान है वो बिल्कुल अटक चुका है। कब तक मिल सकता है, क्या कहना है, वो भी इस वीडियो में हम जानेंगे कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के पालनहार योजना में शामिल परिवारों को 6 महीने से पालनहार है वो नहीं मिला है। बिल तैयार होने के बावजूद राज्य सरकार द्वारा बजट आवंटित नहीं किया जाने से पालनहार परिवारों के बच्चों को भुगतान नहीं हो पा रहा है। अब जिले में 12,833 बच्चों को जुलाई के बाद से सहायता राशि नहीं मिल पाई। वहीं सामाजिक सुरक्षा योजना में भी 3 महीने से पेंशन राशि है वो अटकी हुई है। निदेशालय स्तर पर इसका निर्णय होने से जिले के अधिकारी लाभार्थियों को इंतजार का आश्वासन दे रहे हैं कि आएगा, जल्दी आएगा, पर अभी ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। पालनहार योजना में जिले में झुंझुनू जिले की मैं बात कर रहा हूं तो 7,645 परिवार है वो रजिस्टर्ड है। उसमें 98% परिवारों ने सत्र 2024-25 के लिए योजना में नवीनीकरण भी करवा दिया है। जो हम सत्यापन करवाते हैं जुलाई में वो काम भी करवा दिया हमने, पेंशन के लिए भी सत्यापन करवा दिया, हमारी इसमें कोई गलती नहीं। लेकिन नए सत्र में उनको मदद राशि का भुगतान नहीं हो पाया। जिले में 12,833 बच्चों के पंजीकृत हर महीने मिलते हैं 1,500 रुपए के हिसाब से। अगर हम देखें तो 6 महीने से वो पैसे हैं वो नहीं मिले हैं। पालनहार योजना में जिले में 12,833 बच्चे पंजीकृत हैं, इनमें अल्सिसर के हैं 1,091, बुहाना के 1244, चिड़ावा के 1175 और झुंझुनू में 1,349, खेतड़ी में 1,534, नवलगढ़ में 2,023, सूरजगढ़ में 1,483, उदयपुर वाटी में 2,092, मंडावा में 166, पिलानी में 371, सिंगाना में 305। और इस योजना में हर महीने में बच्चों को जो पैसे मिलते हैं वो शिक्षा और पोषण के लिए जो राशि मिलती है वो हर महीने करीब 1.92 करोड़ रुपए की राशि बच्चों को मिलती है। लेकिन नए सत्र में जुलाई से दिसंबर तक की अगर मैं बात करूं तो बच्चों की किस्त है वो बिल्कुल बकाया है, पैसे अभी नहीं मिले हैं। 6 महीने से भुगतान नहीं होने से 11.55 करोड़ रुपए की राशि है वो अटकी हुई है। अब देखो, पात्रता को जिला स्तर से मंजूरी लेकिन भुगतान राज्य स्तर से
हो रहा है, तो पात्रता है वो जिला स्तर से मंजूरी हो चुकी है, तो यहाँ इनका कोई मैटर नहीं है, वो तो ठीक काम कर रहे हैं। लेकिन राज्य स्तर से ये समस्या अटक चुकी है। योजना के तहत राज्य सरकार के सेंट्रल पे सिस्टम से भुगतान करने के निर्देश दिए हुए हैं। इस कारण जिला स्तर पर केवल योजनाओं में पात्र परिवारों की जांच कर उनको योजना में शामिल करने का काम होता है। जिला स्तर का अपना समाज कल्याण विभाग का इतना ही काम होता है कि जो पात्र हैं उनका आवेदन करवा देते हैं। पैसे देना वो राज्य सरकार का काम है, इनका नहीं है। योजना के लाभार्थी के बिल बनने से लेकर भुगतान की पूरी प्रक्रिया राज्य स्तर पर ही पूरी की जाती है। सत्र 2023-24 का पालनहार योजना का भुगतान होने के बाद नए सत्र में नए जिले के लाभार्थियों को मदद नहीं मिली है। अब देखो, कई लाभार्थियों को सहायता राशि का इंतजार है, जैसे कि हमने पहले ही जिक्र किया कि इस पर परिवार अटके हुए हैं, इसी पर आधारित है। केस फर्स्ट की अगर बात करूं तो जिले के सुरेश और उनकी पत्नी दोनों दिव्यांग हैं। उनके एक बेटे की पढ़ाई के लिए पालनहार योजना की सहायता मिलती है, लेकिन जुलाई के बाद उनको एक भी किस्त का भुगतान नहीं हुआ। कई केस हैं ऐसे जो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा दैनिक भास्कर को, जिन्होंने इस मांग को प्रमुखता से उठाया। और कई ऐसे केस हैं जो बिल्कुल लाचार बेबस हैं, पालनहार पेंशन उनका सहारा है लेकिन वो नहीं मिल पाया है। अब जो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उप निदेशक पवन जी पूनिया हैं, उनका क्या कहना है कि राज्य स्तर से भुगतान प्रक्रिया पूरी की जाती है और जिला स्तर पर इसको लेकर कोई काम नहीं होता। वैसे 5-7 दिन में इसका भुगतान किए जाने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। इनका ये कहना है कि 5-7 दिन में जो प्रक्रिया वो पूरी हो जाएगी, उसके बाद है वो आपका पालनहार का पैसा आ जाएगा। तो हम भी यही उम्मीद कर रहे हैं कि 5-10 दिन में है वो पालनहार के पैसे आ जाएं, क्योंकि कई समस्याएं इस भुगतान से दिव्यांगों की जो इस योजना के लाभार्थी हैं उनकी समस्या का समाधान हो सकता है। बच्चों की मैंने खुद ये चीज नोटिस की है कि उनके बच्चों की पढ़ाई वो बाधित हो रही है, उनका परिवार का पालन पोषण वो बाधित हो रहा है। और मैं बात करूं साथियों कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन की, तो 31 दिसंबर तक जो सत्यापन करवाना था उसमें भी बहुत से लोगों ने सत्यापन नहीं करवाया। तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है, अपना सत्यापन वगैरह है वो करवा लेना है। हम देखते हैं 5-7 दिन और हम वेट करते हैं, 10 तारीख तक वेट करते हैं। उसके बाद हो सकता है तो सभी जन मिलकर है वो और सरकार को अवगत करवाने का प्रयास करेंगे कि जल्द से जल्द है वो पालनहार पेंशन का भुगतान हो, क्योंकि हमारे जो साथी हैं वो इन पर आधारित हैं। तो ये कुछ अपडेट था, यहाँ से ये उम्मीद जगी है कि 10 दिन के लगभग है वो पालनहार के पैसे आ जाएंगे। तो ऐसे ही प्रमुखता से मांग अगर उठती रही, प्रिंट मीडिया में या सोशल मीडिया में मांग उठती रही, ज्ञापन के वगैरह अगर मांग उठती रही, तो ये जो समस्या है उसका निदान है वो जल्दी हो पाएगा। दिव्यांगजनों से जुड़े हर छोटे अपडेट के लिए, हर छोटे बड़े अपडेट के लिए हमारे इस YouTube चैनल पर एक प्ले लिस्ट बना रखी है प्रमुख योजनाओं से संबंधित। तो आपकी कौन सी योजनाएं हैं, किस प्रकार से हमें लाभ लेना है, कैसे क्या करना है, क्या आपके अधिकार है, क्या आपके हक है, सब कुछ इस चैनल पर मैंने बताया है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके प्ले लिस्ट में जाकर है वो वीडियो आप जरूर देखें। जो कुछ भी अपडेट होगा वो मैं आप तक पहुंचा दूंगा। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, एक दूसरे की सहायता करते रहें। न जाने कौन सा दिन आखिरी हो जाए। धन्यवाद साथियों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।